क्या मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से भारत में तेल और गैस की किल्लत है, या कुछ लोग अफवाहें फैलाकर देश में अफरा तफरी फैलाने में लगे हैं? क्या महज एक अफवाह ने पूरे मुल्क को सड़क पर ला दिया है? इस बीच देश में रसोई गैस की कमी को खबरों की सरकार ने फेक बताया है और अवाम से सब्र रखने की अपील की है और एलपीजी की कमी को लेकर झूठी खबरें न फैलाने को कहा है। अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग की वजह से देश भर में एलपीजी की किल्लत हो रही है। गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों पर लंबी लाइनें लगी हैं। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई रियासतों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक से होटल और रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं बन पा रहा है। वहीं एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के चलते अयोध्या में राम रसोई को बंद कर दिया गया है। 8 साल में पहला मौका है जब राम रसोई बंद की गई है। इस सब के बावजूद सरकार बार बार दावे कर रही है कि देश में एलपीजी और तेल की कोई कमी नहीं है। मैं देशवासियों को कहूंगा, कांग्रेस, लेफ्ट और इनके इकोसिस्टम द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से सतर्क रहे, सावधान रहे। सरकार माकूल स्टोरेज का भी दावा कर रही है, लेकिन हालात इन दावों के उलट नजर आ रही हैं। पहले लखनऊ की तस्वीरें देखिए। दे रहे थे बराबर, अब क्या हो गया? पहले ये देखिए कितने थे, कितनी तारीख को, 11 तारीख को पूछे, 27 को फिर बुक हो गई। 10 दिन से गाड़ी नहीं आई है, ये गाड़ी आज 10 दिन के बाद लगी है। हाँ, 10 दिन बाद ही सिलेंडर गाड़ी ही आई है। 10 दिन बाद तो लाइन तो लगेगी, भीड़ बढ़ेगी। इन्होंने सप्लाई भी नहीं दी 10 दिन से, और गाड़ी आज आई है तो इसलिए सब एकदम से टूट पड़े। अब आपको नोएडा ले चलते हैं, जहां सोशल मीडिया की खबरों के बाद लोग गैस के गोदामों की तरफ दौड़ गए। कुछ लोगों की शिकायत है कि 5 दिन पहले बुकिंग के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन फोन नंबर लग नहीं रहा है। नोएडा के गोदाम पर एक खातून पहुंचती हैं, जिनके घर में बेटी की शादी है। वहीं एक बुजुर्ग तो गोदाम के मैनेजर से लड़ गए। मैं 1 महीने बाद आ रहा हूँ, फिर भी बुक नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है भाई? गैस के लिए लंबी लाइनें सिर्फ लखनऊ, नोएडा में ही नहीं दिख रही हैं। गैस सिलेंडर के लिए लगी लंबी लाइनों की तस्वीरें रांची से भी सामने आई हैं। यहाँ भी लोग गैस एजेंसी के बाहर सिलेंडर लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। लोगों के मन में 2 सवाल हैं, एक सिलेंडर खत्म हो गया तो क्या होगा, और दूसरा अगर गैस महंगी हो गई तो क्या होगा। सब जगह आ रहा है कि गैस की जो है ना किल्लत हो रही है, तो टाइम पे नहीं मिल रहा है। 2-3 दिन पहले मैं आया था तो वहाँ पे बोला कि ट्रक नहीं आ रही है, तो आज मैं आया हूँ, ऑफिस छोड़ करके आया हूँ। सुनने में आ रहा है कि गैस का किल्लत है, गाड़ी ही नहीं पहुंच पा रही है एजेंसी में। तो वहाँ जो एजेंसी वाले लोग से फोन किया तो बोलता है कि अभी गाड़ी ही नहीं आया है। रांची के बाद आपको बिहार के बेतिया लिए चलते हैं, जहां देश के दूसरे हिस्सों की तरह लोग सिलेंडर की कतारों के लिए खड़े हो गए हैं। हालत ये है कि कुछ लोग तो रात के 2 बजे से ही गैस की गोदामों पर पहुंच गए। लोग काम धाम छोड़कर खाली सिलेंडर लेकर पहुंच गए हैं। हालांकि गैस एजेंसी के मैनेजर का दावा है कि गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। बिना मतलब का अफवाह फैला लिया लोग कि गैस उड़ा गया, हवाई छिड़ा है तो गैस उड़ा गया, गैस उड़ा गया। और गैस आ ही रहा है, ये लोग मानने के तैयार नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? बांट रहे हैं गोदाम पे। गैस के लिए अफरा तफरी वाली तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन गैस के नाम पर कुछ लोग कैसे सिलेंडर भरने में लगे हैं ये भी देखिए। पहले आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहाँ कई लोग 25 दिन से पहले ही दूसरा सिलेंडर भरवाने पहुँच गए। लेकिन हमारी टीम ने जब सवाल किया तो वो बगले झांकते नजर आए। एक ही घर में 2 ले ली, 2 भाई हैं, परिवार अलग अलग हो गए। मिल गई? कहाँ है टंकी? ये रखी है, एक वो रखी है। डर तो लग ही रहा है कि अगर गैस नहीं मिली तो क्या होगा। परिवार वाले लोग हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, उनको लेके कहाँ जाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर में तो एक रिटायर्ड टीचर श्यामलाल ने अपने घर में गैर कानूनी सिलेंडरों का गोदाम ही खड़ा कर दिया। इंतजामिया को इस बात की खबर मिली तो नायब तहसीलदार की क़यादत में टीम ने छापा मारा, जहां से पुलिस ने 25 गैस सिलेंडर जब्त किए। इन जैसे लोगों की वजह से ही इस तरह की अफवाहें फैलती हैं कि देश में गैस की किल्लत है, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ लोग रसूख का फायदा उठाकर जमाखोरी में लगे हुए हैं। हमने यहाँ पर जांच की और यहाँ पर लगभग 25 सिलेंडर पाए गए। इनका जब्त करके और इसका एक केस बनाया जाएगा, जो कलेक्टर सर को फॉरवर्ड किया जाएगा और नियम अनुसार उस पर कार्यवाही की जाएगी।
घर में खाना बनाना हो या कॉमर्शियल इस्तेमाल हो, आज की तारीख में एलपीजी गैस जरूरत बन चुकी है। जंग के हालात में बेशक कुछ देशों में दिक्कत है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत में अभी 25 दिन का गैस का स्टॉक मौजूद है। सरकार बार बार लोगों को समझाने में लगी है कि अफवाहों से बचें, लेकिन कुछ जमाखोरों की हरकतों ने लोगों को कतार में खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।